विद्वान और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धि बाबू, आगरी के सदस्य सचिव श्री सहवाल गुप्ता जी, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त श्री के.पी. रमैया जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, लोकोत्सव में शामिल हो रहे सभी कलाकारगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मैं कला संस्कृति एवं युवा विभाग को बधाई देना चाहता हूँ, खासकर माननीय मंत्री श्रीमती सुधा पांडे जी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने अपने उद्बोधन में ही बताया है, कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी है और सही तौर पर इस कार्यक्रम का नाम लोकोत्सव दिया गया। मुझे उन्होंने बताया है कि वो चाहती थी इसको शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के रूप में एक कार्यक्रम के तौर पर इसे भी आयोजित करना, लेकिन संभवतः इनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। और प्रेमचंद रंगशाला भी तो हाल ही में बनकर अब तैयार हुआ है और जिस प्रकार का कार्यक्रम उन्होंने सोचा है, अब अगर प्रेमचंद रंगशाला बनकर तैयार नहीं होता तो फिर ये कार्यक्रम कहाँ करते? एक मायने में तो प्रेमचंद रंगशाला का और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने जिस तरह से व्यक्तिगत दिलचस्पी ली और ये बना, आगे के दिनों में तो हम लोग कई ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहे हैं, अभी जितना है उनको दुरुस्त कर रहे हैं और बाकी ऑडिटोरियम का निर्माण होने वाला है। लेकिन ये कलाकारों के लिए बहुत अच्छी जगह है और अभिवंचित वर्ग के कलाकार अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें। लोकोत्सव है, लोक कथा, लोक संस्कृति से जुड़ी हुई सभी चीजें और गांव में रहकर जिस तरह से लोगों ने विपरीत परिस्थिति में अपनी संस्कृति को, लोक संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है, वो अभिनंदन के पात्र है। अभी सरकार के विभिन्न विभाग और संस्थाओं के द्वारा एक कोशिश हो रही है कि हमारे यहाँ जो कुछ भी जितने गीत हैं, जितने इस तरह की लोक गाथाएं हैं, लोकोक्तियां हैं जो गांव में प्रचलित हैं, चाहे वो किसी भी इलाके में हो, सबको संग्रह किया जाए, सबका संग्रह किया जाए। और कुछ ये प्रयास बिहार शताब्दी समारोह के सिलसिले में भी हुआ था, लेकिन जैसा कि मंच संचालक ने बताया कि अपने ढंग का ये देश का पहला कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो राज्य सरकार की तरफ से कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने जो पहल की है, हम इसके लिए उन्हें बधाई देते हैं और मैं तो यही चाहूंगा कि ये कोई एक बार का आयोजन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इसे बार बार के आयोजन में परिणत करना चाहिए। पेंटिंग का क्षेत्र देख लीजिए, संगीत का क्षेत्र देख लीजिए, नाटक का क्षेत्र देख लीजिए, हर क्षेत्र में चारों तरफ उसको कह सकते हैं कि हमारे पास समृद्ध स्रोत गांव के अंदर, तो उनको मदद करनी चाहिए कि जो लौ जल रही है वो बुझे नहीं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए लोगों को मालूम भी होगा कितने, पता नहीं एक जो लोक नाट्य होगा, किसी का मंचन होगा, वो पता नहीं कितने लंबे काल के संघर्ष का प्रतिफल होगा। उससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी
और आज सबको बराबरी का अधिकार और बराबरी का अधिकार प्राप्त करने के लिए, बराबरी के अधिकार प्राप्त करने लायक व्यक्ति को बनाने के लिए, समूह को बनाने के लिए विशेष अवसर का सिद्धांत। तो सही मायने में हर तरफ इसके लिए सरकार की तरफ से भी पहल होनी चाहिए, अन्य संस्थाओं की तरफ से पहल होनी चाहिए। मैं तो सुद्धा जी को कहूंगा कि आपके विभाग के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाए कि ऐसी जो लोक संस्कृति है, लोक गाथाएं हैं, लोक नाट्य है, लोक संगीत है, उसको जो भी अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए या उसको और उभारने के लिए, उसको प्रचारित करने के लिए जो भी संस्थाएं, लोगों की संस्थाएं आगे आएंगी, उनको भी आप सहयोग प्रदान कीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से एक बार ये कार्यक्रम वही शुरुआत, चारों तरफ से अभिक्रम होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए और उसको सरकार का सहयोग मिलना चाहिए, यही चाहिए। और आज तो मुझे खुशी है कि करंट लाल जी के द्वारा, उनके समूह और दल के द्वारा फिल्मी बिरनी का मंचन होगा और हम लोग उसको देख पाएंगे, उसके अंदर का अर्थ है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान को सम्मानपूर्ण जीवन उपलब्ध होना चाहिए। सम्मान सबसे बड़ी चीज है, सम्मान सबको मिलना चाहिए, तो सम्मानपूर्ण जीवन मिलना चाहिए। बहुत जगह बात होती है गरीबी की, और इन दिनों बात होती है गरीबी रेखा के नीचे हम किनको माने। तो बात हो जाती है समाज में कि साहब कितना कैलोरी किसी को भोजन उपलब्ध हो पा रहा, या प्रतिदिन की आमदनी उसकी कितनी है, इसको आधार माने। ये सब बेमतलब की चीजें। सबसे बड़ी चीज है कि सम्मानपूर्ण व्यक्ति को जीवन जीने का अवसर मिले, और जब तक वह प्राप्त नहीं होता है तब तक वो गरीबी रेखा के नीचे। तो सम्मान का एक व्यापक संदर्भ, उसमें हम उनकी लोक कलाओं को भी सम्मान देते हैं, उनको भी महत्व देते हैं, और ये कोई कृपा नहीं करते, उसमें मौलिकता है, उसमें खासियत है, तो उसको हम सबों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है और इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और ये अनेक खंडों में बटा हुआ कार्यक्रम, अनेक दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम 10 जून से आज से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। ये पूरे तौर पर सफल हो और ये अपनी छाप छोड़े, और इस प्रकार का ये कार्यक्रम हो कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला चले और सदैव ये होता रहे। प्रेमचंद रंगशाला है किसके लिए? ये कोई एक दिन दो दिन के लिए नहीं है। हमने तो कहा कि जो कला